हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुराडी। एक्सलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में HSC 12th क्लास मैथमेटिक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट डिफरेंशिएशन, तो इस चैप्टर नंबर फर्स्ट डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर नंबर 5 में आज का जो टॉपिक है nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो इस nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन के ऊपर एक्सरसाइज 1.5 डिपेंड है। तो इस एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड से लेकर सिक्स तक क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 4 में कवर किए थे। आप लेक्चर नंबर 4 देख सकते हो, जिसमें आपको nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा डिटेल में पता चल पाएगा। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के 7 से लेकर 12 क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन कवर करेंगे। साथ साथ में जो फर्स्ट क्वेश्चन बचा था वो भी कवर करेंगे। साथ साथ सॉल्व एग्जाम्पल के एक दो क्वेश्चन देखेंगे और आपको कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाएंगे, वो जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन आपके लिए हो जाएंगे आसान। जस्ट बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल एक्सलेंट एकेडमी कुराडी को लाइक्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है इसके बारे में मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताया ही था। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में हमको एक जनरल डिफरेंशिएशन का फार्मूला निकालना है गिवन फंक्शन के लिए। ठीक है, तो गिवन फंक्शन के लिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको y इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपने पास क्वेश्चन दिया, तो वो क्वेश्चन जैसा का वैसा लिखते हैं। साइन ax प्लस बी, तो साइन ब्रैकेट में ax प्लस बी y इक्वल टू जैसा का वैसा लिखे। इसका हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे और उस डिफरेंशिएशन को फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन को पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे और उससे हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो चलो कैसे फाइंड करते हैं, चलो देखते हैं। तो साइन ax प्लस बी, सोल्यूशन में सबसे पहले लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस बी जैसा का वैसा लिखेंगे। इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड। तो y का डिफरेंशिएशन आपको पता है dy बाय dx होता है और साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। तो जो ब्रैकेट वाली टर्म है वो जैसे की वैसी रहती है ax प्लस बी। दोबारा डिफरेंशिएशन ax प्लस बी का होगा तो dy बाय dx ax प्लस बी लिखना पड़ेगा। फिर हमको पैटर्न में कन्वर्ट करना है। ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव में एक पैटर्न फोकस करना है आपको कि आपका y जो गिवन फंक्शन था साइन में था, तो यहाँ पे जो cos आया है डिफरेंशिएशन करने के बाद में, तो उसको भी साइन में कन्वर्ट करो। तो cos को साइन में कन्वर्ट करने के लिए जो ax प्लस बी है उसको पाई बाय 2 में ऐड करना पड़ता है। तो साइन अगर a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हो तो 100% ये cos आता है। तो cos को साइन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 2 में वो जो ax प्लस बी है उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर जो ax प्लस बी का जो डिफरेंशिएशन हो रहा था तो a का कॉमन निकल गया, x का 1 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कॉमन निकल जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ये b भी कांस्टेंट है लेकिन ये अकेला है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब फाइनल जो बचेगा dy बाय dx, तो मैंने इस a को आगे लिख दिया, ये साइन जैसा का वैसा एज इट इज रहेगा, ये पाई बाय 2 और ये ax प्लस बी जैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि cos को साइन में कन्वर्ट करना है क्योंकि आपका गिवन फंक्शन साइन में है, तो उस पैटर्न में ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, तो ये dy बाय dx इक्वल टू a साइन पाई बाय 2 ax प्लस बी आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड। ठीक है, तो dy बाय dx का डिफरेंशिएशन सेकंड टाइम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर बाय dx का स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, dy बाय dx का डेरिवेटिव। फिर ये जो कांस्टेंट है ये कॉमन निकल गया है, ये कांस्टेंट है और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos, और ये ब्रैकेट वाली टर्म जैसी की वैसी रहेगी, पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b एज इट इज रहेगा। दोबारा डिफरेंशिएशन इस ब्रैकेट वाली टर्म का होगा तो dy बाय dx इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b होगा। ठीक है, अब फिर से इस cos को आपको साइन में कन्वर्ट करना है क्योंकि गिवन फंक्शन किस में था, साइन में। तो इस cos को हमने क्या में कन्वर्ट किया, साइन में, तो साइन में कन्वर्ट करेंगे cos को, तो दोबारा पाई बाय 2 में से इस पूरी टर्म को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, पाई बाय 2 में ये पूरी टर्म को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, मतलब पाई बाय 2 प्लस ये पूरा जैसा का वैसा लिखेंगे। ठीक है, और इधर पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा और b कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ax का a हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फाइनल जो आंसर रहेगा तो ये 0 प्लस a इंटू 1 प्लस 0, तो ये a हो जाएगा और ये वाला a और ये वाला a इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। बाकी ये साइन ये पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 तो 2 पाई बाय 2 हो जाएंगे और ये ax प्लस b जैसा का वैसा रहेगा। तो आपको याद रखना है कि वो जो cos रहेगा उसको साइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उस पैटर्न में लाने के लिए।
तो आप लोग ऑब्जर्व करो अच्छे से, dy बाय dx में एक a था, यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में a का स्क्वायर है, यहाँ एक पाई बाय टू था, यहाँ 2 पाई बाय टू है, 2 पाई बाय टू है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। बाकी ये ax प्लस बी जैसा का वैसा, यहाँ पे भी ax प्लस बी जैसा का वैसा, ये साइन जैसा का वैसा, साइन जैसा का वैसा है, ठीक है। तो 100% डी स्क्वायर डी क्यूब वाई और dx का क्यूब में यहाँ a का क्यूब आएगा, यहाँ 3 पाई बाय टू आएगा, और ये ax प्लस बी जैसा का वैसा रहेगा। चलो देखते आता है क्या, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो यहाँ पे डी क्यूब वाई dx का क्यूब होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, और ये स्क्वायर कांस्टेंट वो कॉमन निकल जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट वाली टर्म जैसे की वैसी रहेगी, दोबारा डिफरेंशिएशन इस ब्रैकेट वाली टर्म का होगा, मतलब 2 पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b का होगा। फिर ये a स्क्वायर जैसा का वैसा, इस cos को दोबारा साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको cos को साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो पाई बाय 2 में ये जो पूरा फंक्शन था इसको ऐड करना पड़ेगा, ओके। 2 पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। मैं इस पाई बाय 2 को डिफरेंट जगह लिख देता हूँ, मतलब साइड में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए, ठीक है, और ये प्लस जैसा का वैसा, ओके। तो पाई बाय 2 में क्या कर दिए, इस पूरे टर्म को हमने ऐड कर दिए, तो ये कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कांस्टेंट है 2 पाई बाय 2, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस ये a कॉमन निकल जाएगा, इस x का 1 हो जाएगा, और ये b कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब ये पूरा यानी a है, ये a और ये वाला a स्क्वायर, तो a का क्यूब हो जाएगा, ये साइन एज इट इज रहेगा, ये पाई बाय 2 और 2 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, और ये ax प्लस b हो जाएगा। तो इन तीनों पैटर्न को ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में a था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में a स्क्वायर था, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में a क्यूब था, यहाँ पाई बाय 2 था, यहाँ 2 पाई बाय 2 था, यहाँ 3 पाई बाय 2, बाकी जैसा का वैसा है। तो इनको ऑब्जर्व करते हुए हम इन जनरल में nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में जहां 3 होगा वहां n आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, n हो जाएगा, ठीक है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव में, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, और जहां a क्यूब है वहां an हो जाएगा, यहाँ 3 है तो वहां n हो जाएगा, मतलब जहां जहां 3 दिख रहा है आपको वहां n लिखना है। तो ये हो गया nth ऑर्डर डेरिवेटिव, a का पावर n, ये साइन जैसा का वैसा, ये n पाई बाय 2, ये ax प्लस b जैसा का वैसा रहेगा। तो यही आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा, ओके। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, y इक्वल टू, तो पहले y इक्वल टू गिवन फंक्शन लिखोगे, फिर उसको डिफरेंशिएशन करोगे, कॉस के फॉर्म में आएगा, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, फिर अगेन डिफरेंशिएट करोगे, अगेन कॉस के फॉर्म में आएगा, अगेन साइन में कन्वर्ट करना है, और पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए आपको फाइनल आंसर लिख। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के 8 क्वेश्चन की। ए भी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, कॉस ब्रैकेट में 3 माइनस 2x दिया हुआ है, ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। तो लेट y इक्वल टू कॉस 3 माइनस 2x लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx हो जाएगा, cos का माइनस साइन हो जाएगा, cos का माइनस साइन होता है, और ये ब्रैकेट वाली टर्म 3 माइनस 2x जैसा का वैसा होगा, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन 3 माइनस 2x का होगा, ठीक है। फिर से इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो माइनस साइन को अगर प्लस कॉस में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 2 में से ये ऐड करना पड़ता है 3 माइनस 2x, ओके। आप इसका कैलकुलेशन करना, 100% माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 2 प्लस, तो प्लस रहा तो माइनस आता है 100%। कॉस का एक रूल है, a प्लस बी का फार्मूला लगाओगे तो कॉस a प्लस बी का फार्मूला लगाओगे तो यहाँ माइनस आएगा 100%, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 100% आएगा। तो आप फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो कि माइनस साइन को अगर प्लस कॉस में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 2 में वो 3 माइनस 2x ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम साइन को कॉस में क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि गिवन फंक्शन आपकी कॉस के फॉर्म में है, तो ये जनरली nth ऑर्डर डेरिवेटिव में ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। अब दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, 3 माइनस 2x का होगा, तो 3 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, और माइनस 2 कॉमन निकल जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है तो -2 दिख रहा है, -2, तो -2 को मैं आगे लिख दूंगा, -2 को आगे लिख दिया, और ये cos पाई बाय 2 प्लस 3 माइनस 2x एज इट इज रहेगा। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी स्क्वायर बाय डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये -2 कांस्टेंट है वो कॉमन निकल जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा, और ब्रैकेट वाली टर्म जैसी की वैसी रहेगी, दोबारा डिफरेंशिएशन इस ब्रैकेट वाली टर्म का होगा, मतलब डी बाय डी एक्स पाई बाय 2 प्लस 3 माइनस 2x होगा,
ठीक है। अभी नीचे ऑब्जर्व करो, ये -2 जैसा का वैसा लिखेंगे, इस माइनस साइन को फिर से कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो π/2 में ये ब्रैकेट वाली टर्म क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर दोबारा डिफरेंशिएशन इस टर्म का होगा, तो π/2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 3 कांस्टेंट है वो भी 0 हो जाएगा, -2x का -2 होगा। अब ये वाला -2 और ये वाला -2, तो -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में देखो -2 का स्क्वायर आया, ये कॉस जैसा का वैसा, ये π/2 और π/2 तो 2π/2 और ये +3 -2x एज इट इज रहेगा। तो देखो एक पैटर्न बन रहा है, देखो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में -2 का पावर 1 है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में -2 का पावर 2 है, यहाँ 1 π/2 है तो यहाँ 2π/2 आएगा। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कैसा आएगा आपको समझ में आ गया, अंदाजा तो आ गया कि क्या आ जाएगा करके, ठीक है। तो d3y dx का क्यूब होगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, -2 का पावर 2 कांस्टेंट है वो कॉमन निकल जाएगा, इस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, ब्रैकेट वाली टर्म जैसी की वैसी रहेगी, और दोबारा डिफरेंशिएशन ब्रैकेट वाली टर्म का, मतलब 2π/2 + 3 - 2x का होगा, ठीक है। अब ये -2 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इस माइनस साइन को फिर से प्लस कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो π/2 में ये पूरी टर्म क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और दोबारा डिफरेंशिएशन इस ब्रैकेट वाली टर्म का, तो ये कांस्टेंट है 0, ये भी कांस्टेंट है 0, -2x का -2, तो ये वाला -2 और ये वाला -2, तो -2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये -2 का स्क्वायर है और ये -2 है, तो -2 का क्यूब हो जाएगा, और ये cos एज इट इज रहेगा π/2 और ये 2π/2 तो 3π/2, ये प्लस में 3 - 2x एज इट इज रहेगा। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, तो जनरल में ऑब्जर्व करो, जहां जहां क्यूब है, जहां जहां क्यूब है मतलब जहां जहां 3 है, तो ये वाला ये 3 - 2x, इस 3 की जगह n मत लिख देना, ये 3 - 2x हर टर्म में है वो कांस्टेंट रहेगा। देखो 3 - 2x 3 - 2x 3 - 2x, जहां चेंज हो रहा है, तो देखो यहाँ 2 था तो यहाँ 3 था, यहाँ 2 था तो यहाँ 3 था, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था तो 2 आया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में यहाँ पावर 3, यहाँ 3 आया, तो आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव में यहाँ n आ जाएगा, यहाँ n आ जाएगा, और -2 का पावर n रहेगा, cos एज इट इज रहेगा, 3π/2 की जगह n आ जाएगा, n π/2 आ जाएगा, और ये 3 - 2x एज इट इज रहेगा। इस 3 की जगह n नहीं लिखना है क्योंकि ये हर जगह सेम है, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। nth ऑर्डर डेरिवेटिव -2 का पावर n cos nπ/2 + 3 - 2x रहेगा, ठीक है। बात करेंगे 9 क्वेश्चन की, लॉग ब्रैकेट में 2x + 3। तो लेक्चर नंबर 4 में हमने log x का डिफरेंशिएशन देखे थे, यहाँ पे log 2x + 3 का है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है। सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट y = log 2x + 3 एज इट इज लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx होगा, इस log का डिफरेंशिएशन 1 के फॉर्म में आता है, तो 1/2x + 3, अभी मैंने शॉर्टकट लिख दिया, ये 2x + 3 का डेरिवेटिव डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। इस log का डिफरेंशिएशन 1/2x + 3, दोबारा डिफरेंशिएशन 2x + 3 का होगा, तो 2 कॉमन निकलेगा, x का 1 होगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, मतलब इस 2 को आगे लिख दिया मैंने अभी पैटर्न में, इसलिए अगर पैटर्न वाला क्वेश्चन नहीं होता ना nth ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 1 2 और फाइनल आंसर लिख देता, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न वाला क्वेश्चन है, तो 2 को आगे लिखना है आपको, ये 1/2x + 3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर में डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब d2y dx का स्क्वायर हो जाएगा, d2y dx का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये 2 एज इट इज रहेगा। अब इसका ये 2 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट तो कॉमन निकल जाएगा, अब इसका पावर कुछ नहीं आने 1 है, मैंने 1/x के पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे जो पिछली बार भी लगाया था, तो इसका पावर कुछ नहीं आने 1 है, तो -1 और इनके पावर में 2 हो जाएगा, मतलब 2x + 3 उसका पावर 2 हो जाएगा। अगर इसका पावर अगर 2 होता, 2x + 3 का पावर 2, तो ऊपर में -2 आता, नीचे में 2x + 3 उसका पावर 3 होता, 3 आएगा। अगर 2x + 3 उसका पावर 3 होता, तो -3 अपॉन में 2x + 3 उसका पावर 4 होता, तो यहाँ कुछ नहीं आने 1 है, इसलिए -1 और 2x + 3 उसका पावर 2, और दोबारा डिफरेंशिएशन 2x + 3 का, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, इस x का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो अच्छे से ऑब्जर्व करो कि ये 2 × 1 तो 2 + 0 2, तो 2 × 2 2 का स्क्वायर होगा, फिर ये -1 अकेला है तो -1 का पावर 1 लिखूंगा और इंटू में 1 लिखूंगा, ठीक है, इंटू में 1, और ये यहाँ कुछ नहीं बचा 1, तो 1/2x + 3 उसका पावर 2 होगा, ठीक है। तो ये किसमें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो ये थोड़ा पैटर्न को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है आपको, ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। यहाँ 2 का पावर 1 था, यहाँ 2 का पावर 2 आया, यहाँ -1 था, ठीक है, यहाँ -1 था तो -1 का पावर 1 और इंटू में 1 लिखा, क्यों लिखा आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये 1/2x + 3 उसका पावर 2 जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। अब अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो इसका d3y dx का क्यूब होगा,
ठीक है। अब ये जो इतनी टर्म थी तो वो कांस्टेंट थी, तो देखो ये 2 का पावर 2 माइनस 1 का पावर 1 और ये 1 कॉमन निकल जाएगा। अब इसका पावर 2 है तो -2 होगा, जब मुझे बताया था कि नीचे में अगर पावर 2 है तो -2 और 2x प्लस 3 उसका पावर 3 होगा। ठीक है, और दोबारा डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 का होगा, तो 2 कॉमन निकलेगा, x का 1 और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। अब आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो, ये 2 और ये 2 का स्क्वायर तो 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर ये वाला माइनस और ये वाला -1 का पावर 1 तो -1 का पावर 2 हो जाएगा, और ये 1 और ये 2, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये 2 और ये 2 का पावर 2 तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, फिर ये वाला -1 का पावर 1 और यहाँ पे एक -1 है तो -1 और -1 का पावर 1 तो -1 का पावर 2 हो जाएगा, और ये बचा 1 और ये बचा 2। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचेगा तो 1/2x प्लस 3 उसका पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग जनरल में nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप पैटर्न को ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे 3 था तो इसमें n आ जाएगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा d का पावर n y और dx का पावर n हो जाएगा, और यहाँ 2 का पावर 3, यहाँ 2 का पावर 2, यहाँ 2 का पावर 3, यहाँ 2 था तो 2, यहाँ 3 था तो 3, तो यहाँ n है तो यहाँ क्या आएगा, n आएगा, 2 का पावर n आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ -1 का पावर 1 था, सेकंड में 1 था मतलब 2 - 1, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 था मतलब 3 - 2, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में -1 का पावर क्या आएगा, n - 1, क्योंकि ये कम 3 है तो 3 से एक कम, ये n है तो n से एक कम हो जाएगा, और यहाँ 1 था, यहाँ 1 2 था। ठीक है, तो यहाँ 1 2 मतलब 3 था तो 2 - 1 था, सॉरी 3 था तो 3 - 2, ये 2 था तो 2 - 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब 1 2 तो रहेगा चलेगा, लेकिन लास्ट में इस टर्म के आगे में, इस टर्म के आगे में ये 3 - 1 है, 2n है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट टर्म के आगे में n - 1 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे पावर 3 था, 3 था तो 3 था, 2 था तो 2 था, तो यहाँ पे क्या आएगा, n है तो क्या आएगा, n आएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ अच्छे से आपको समझने के लिए, कि यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव था, यहाँ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव था, तो 1/2x प्लस 3 उसका पावर 3 आया, यहाँ nth ऑर्डर डेरिवेटिव है तो 2x प्लस 3 उसका पावर n आएगा। ठीक है, यहाँ 3 था तो यहाँ 2 आया मतलब 3 से एक कम, तो यहाँ n है तो n - 1 आएगा। ओके, तो ये n - 1, फिर इधर n - 2, ऐसा करते 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 ये 1 2 तक तो चलेगा, और इधर में 2 था तो यहाँ पे क्या आएगा, n - 1 आएगा, यहाँ 3 था तो यहाँ n आएगा। ठीक है, तो ये आपका जनरल में nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। अब और आगे इसको सॉल्व कर सकते हो कि 2 का पावर n जैसा का वैसा, -1 का पावर n - 1 जैसा का वैसा, और ये 1 to n - 1 तक है तो ये n - 1 का फैक्टोरियल है। अगर 1 2 3 रहता तो 3 का फैक्टोरियल, ये 1 2 है तो ये 2 का फैक्टोरियल है, ये 1 है तो 1 का फैक्टोरियल, ये 1 2 है तो 2 का फैक्टोरियल है, ये 1 2 से लेकर n - 1 तक है, क्योंकि ये 3 था तो 2 तक चला, ये n है तो n - 1 तक चलेगा, तो ये n - 1 का फैक्टोरियल है। अगर फाइनल आंसर आप अच्छे से लिखना चाहते हो तो 2 का पावर n -1 का पावर n - 1 और ये n - 1 का फैक्टोरियल, और नीचे में ये 2x प्लस 3 उसका पावर n। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन इजी था, आप इसको देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो आपको 100% समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में क्या करना, इसको एक बार अच्छे से लिखना, लिखने के बाद में आप पैटर्न को ऑब्जर्व करना, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो ये अभी 10वें क्वेश्चन की बात करेंगे, y इक्वल टू 1/3x - 5, तो ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह से सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंट उसमें लॉग था, यहाँ पे 1/3x - 5 है। तो सबसे पहले लेट y इक्वल टू 1/3x - 5 लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो क्या होगा कि इसका पावर कुछ नहीं, 1 मैंने जब भी बताया था, इसका पावर कुछ नहीं, 1 बाय के फॉर्म वाले रहे तो इसका पावर कुछ नहीं 1 है, तो डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx, तो -1, 3x - 5 उसका पावर 2 होगा, दोबारा डिफरेंशिएशन 3x - 5 का होगा तो 3 कॉमन निकलेगा, x का 1 और 5 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3 को आपको पीछे लिख सकते हो या इसको आगे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने जब भी आगे लिखा था, इस बार मैंने पीछे लिखा। ठीक है, इसको आगे भी लिख सकते थे आप। ठीक है, तो कैसा करेंगे इसको, अभी ये जो -1 है तो इसको मैं -1 का पावर 1 लिखूंगा, इनटू में 1 लिखूंगा। ठीक है, और 1/3x - 5 ये 2 है, यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसलिए इस 2 को मैंने 1 + 1 लिखा। ठीक है, और ये 3 1 जा 3 जैसा का वैसा लिखा। तो एक बार पैटर्न को ऑब्जर्व करो अच्छे से, -1 था तो -1 का पावर 1 लिखा, इंटू में 1, 1/3x + 5, इस 2 को 1 + 1 इसलिए किया क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए 1 आना चाहिए, 1 + 1, 2 को 1 + 1 लिखूंगा। ठीक है, और ये 3 जैसा का वैसा। अगेन डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो इसमें d² बाय dx का स्क्वायर, अब इतनी टर्म कांस्टेंट है, ये 3 भी कांस्टेंट है,
तो -1 का पावर 1 1 और ये 3 को मैंने आगे लिख दिया। अब इसका पावर कितना था 2 था, तो अभी क्या होगा -2 और उसका पावर 3 एक ज्यादा हो जाएगा और दोबारा इस 3x - 5 का डिफरेंशिएशन होगा तो 3 कॉमन x का 1 हो जाएगा और ये 5 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑब्जर्व करना है ये इतनी टर्म 3 टर्म कांस्टेंट थी उसको हटा दिया, मतलब आगे लिख दिया और इसका पावर 2 था तो -2 और 3x - 5 उसका पावर 3, दोबारा डिफरेंशिएशन 3x - 5 का हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी अच्छे से और पैटर्न को ऑब्जर्व करो, ये माइनस और ये माइनस तो -1 का पावर 2 हो जाएगा, ये -1 का पावर 1 और यहाँ पे माइनस है तो -1 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 जैसा का वैसा, ये 2 जैसा का वैसा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा तो 1/3x - 5 और ये 3 है तो इसको मैं 2 + 1 लिखूंगा। अब ये 3 का स्क्वायर क्यों आया, तो ये 3 और ये 3, ये 3 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एक पैटर्न बन गया। देखो अभी -1 का पावर 1, ये 1 2 1/3x - 5 उसका पावर 2 + 1 और ये 3 का पावर 2, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ऐसा हुआ। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 तक चलेगा और यहाँ 3 का पावर कितना होगा 3 होगा और यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा। देखो वही पैटर्न आ जाएगा। तो चलो चेक करते हैं आता है। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा d³ dx का क्यूब। अब इतनी टर्म कांस्टेंट है, -1 का पावर 2, 1 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 3 का पावर 2 भी कांस्टेंट है, वो कॉमन निकाल दिया। अब इसका देखो, इसके तरफ फोकस करो, ये 2 + 1 यानी 3 है तो -3 होगा और 3x - 5 तो 3 से एक ज्यादा मतलब पावर 4 आ जाएगा और दोबारा डिफरेंशिएशन 3x - 5 का होगा तो 3 कॉमन, x का 1 और 5 कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। अब इसको अच्छे से पैटर्न में लिखेंगे। ठीक है, तो ये -1 का पावर, ये माइनस और ये माइनस, ये -1 का पावर 2 और ये माइनस तो -1 का पावर 3 होगा, ये 1 और ये 2 और ये वाला 3 लिख दिया और ये 3² और ये 3 तो 3 का क्यूब हो जाएगा और ये पावर 4 को मैं 3 + 1 लिखूंगा। ठीक है, अब इन सभी पैटर्न को देखते हुए आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या निकलेगा, तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव था तो यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा d का पावर n y और dx का पावर n। ये -1 का पावर 3 था तो यहाँ पे -1 का पावर n, ये 3 तक चला, मतलब 3 था तो 3 तक चला, ये n है तो n तक चलेगा। देखो 1 2 3 n तक चलेगा। अब यहाँ पे 3 था तो 3 + 1 आया, तो यहाँ n है तो क्या आएगा n + 1 आ जाएगा। यहाँ 3 था तो 3 का पावर 3 आया, यहाँ n है तो 3 का पावर n आ जाएगा। तो बहुत आसान है, ये -1 का पावर 3 था तो ये -1 का पावर n, ये 3 था तो 3 तक चला, ये n है तो n तक चलेगा। ओके, यहाँ 3 था तो 3 + 1 आया पावर में, यहाँ n है तो n + 1 आ जाएगा। यहाँ 3 था तो 3 का पावर 3 है तो यहाँ n है तो 3 का पावर n आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अच्छे से लिखो, ये -1 का पावर n जैसा का वैसा, ये 1 2 3 n तक है तो n का फैक्टोरियल होगा और ये 1/3x - 5 n + 1 जैसा का वैसा, ये 3 का पावर n भी जैसा का वैसा रहेगा। इसको और अच्छे फॉर्म में लिख सकते हो, -1 का पावर n जैसा का वैसा, n का फैक्टोरियल जैसा का वैसा, ये 3 का पावर n जैसा का वैसा और नीचे में ये जैसा का वैसा रहेगा 3x - 5 उसका पावर n + 1। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। अब बात करेंगे 11 क्वेश्चन की। तो ये 11 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन ये प्रोडक्ट वाला है और बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, e का पावर ax cos bx + c, तो e का पावर ax इंटू cos bx + c, तो ये प्रोडक्ट रूल है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। और ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा हार्ड भी है। ठीक है, तो सबसे पहले y = e का पावर ax और cos bx + c जैसा का वैसा लिखेंगे। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो dy बाय y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, ये सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड जैसा का वैसा, ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट यानी e का पावर ax है तो e का पावर x जैसा का वैसा और cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन होगा और ब्रैकेट में ये bx + c जैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, और दोबारा डिफरेंशिएशन इस bx + c का होगा क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन हुआ अभी जस्ट माइनस साइन, ये ब्रैकेट वाली टर्म जैसी की वैसी, दोबारा ब्रैकेट वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, तो bx है तो b कॉमन x का 1 और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा प्लस ये cos bx + c जैसा का वैसा रहेगा। अब ये फर्स्ट फंक्शन e का पावर ax का डिफरेंशिएशन e का पावर ax होगा और दोबारा डिफरेंशिएशन ax का होगा तो ये कॉमन निकलेगा, x का 1 होगा। अब डिफरेंशिएशन हो गया, अब ऑब्जर्व करो क्या कॉमन निकल रहा है। तो देखो यहाँ पे e का पावर ax है, यहाँ पे भी e का पावर ax है, इतनी जो टर्म है इसमें भी e का पावर ax है, तो e का पावर ax मैंने कॉमन निकाल दिया। तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो पॉजिटिव टर्म को मैंने आगे लिख दिया, पॉजिटिव टर्म मैंने a और cos bx + c, तो देखो a और cos bx + c और नेगेटिव वाले टर्म को मैंने पीछे लिख दिया b और sin bx + c, b और sin bx + c, ये माइनस वाले टर्म को पीछे लिख दिया। अब रूल कैसा है
कि ये ई का पावर एक्स है तो ई का पावर एक्स रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कॉस के सिंगल टर्म आना चाहिए। कॉस देखो ई का पावर एक्स के साथ में कॉस के सिंगल टर्म आना चाहिए, तो ई का पावर एक्स के साथ में यहाँ पे कॉस के सिंगल टर्म आना चाहिए। तो कॉस के सिंगल टर्म लाने के लिए मैं यहाँ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, ताकि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बोलता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना, माइनस है इसलिए cos a प्लस बी का। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला कब लगाओगे कि जब यहाँ पे cos रहेगा, cos अल्फा यहाँ sin अल्फा रहेगा। तो यहाँ cos अल्फा कब पुट कर पाएंगे, तो यहाँ cos अल्फा तब पुट कर पाएंगे जब इन दोनों की स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए, लेकिन a और b इनकी स्क्वायर का सम 1 नहीं होता। तो इसके लिए एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि रूट में इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम करो, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको भी डिवाइड करो और इसको भी डिवाइड करो, तो ये ज्यादा क्या हो गया, ये डिवाइड क्या देंगे दोनों, ये पूरी इक्वेशन को मैंने रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये दोनों ज्यादा क्या हो गए, मतलब डिवाइड में बेस सेम है तो एक बार लिखेंगे, तो ज्यादा क्या हुआ तो इंटू में लिखेंगे, मतलब इंटू भी करेंगे, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों किए, तो जब मैं इस ए को रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, इस बी को रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, तो इन दोनों की स्क्वायर का सम 100% बनाता है, ठीक है। तो इसके जगह हम cos अल्फा पुट कर सकते हैं और इसके जगह हम sin अल्फा पुट कर सकते हैं। अब इसकी जगह cos अल्फा क्यों पुट किया, क्योंकि मुझे cos cos sin sin का फार्मूला बनाना है, ताकि cos a प्लस बी का फार्मूला बन जाए, ठीक है। तो आपको ये रूल याद रखना है, ये खास करके एक्सपोनेंशियल के साथ में कॉस ट्रिग्नोमेट्री की जो टर्म रहेगी तो उस समय ऐसा करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। ये मैं 11 क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ आपको, इसके जैसा 12 क्वेश्चन प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है। तो अच्छे से बनाने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये ए और बी जो दिख रहे थे, तो इस रूट में इन दोनों की स्क्वायर का सम से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया इस पूरी इक्वेशन को, तो डिवाइड करने का सेपरेट भी कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसके जगह मैंने क्या पुट कर दिया, cos अल्फा पुट कर दिया, इसके जगह मैंने क्या पुट कर दिया, sin अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे, sin अल्फा बाय cos अल्फा tan अल्फा हो जाएगा, sin अल्फा को cos अल्फा से डिवाइड करोगे तो क्या होगा tan अल्फा। अब ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट b बाय ए बचेगा, तो tan अल्फा इक्वल टू b बाय ए होगा। अब मुझे अल्फा चाहिए तो tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स b बाय ए। तो tan इनवर्स b बाय ए कैसे आया, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि sin बाय cos करोगे तो tan अल्फा हो जाएगा। अब ये ऊपर है ये नीचे, तो ये रूट से रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, जस्ट b बाई आएगा। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाय ए हो जाएगा। तो मैं तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा था अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b बाय ए कैसे आया, तो कैसे आया tan इनवर्स b बाय ए, तो sin अल्फा बाय cos अल्फा की देखो, sin अल्फा बाय cos अल्फा, तो ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो sin बाय cos tan अल्फा बाय b बाय ए, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan इनवर्स b बाय ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब ये डी बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, ई का पावर एक जैसा का वैसा रहेगा, ये भी जैसा का वैसा रहेगा। यहाँ हमने कॉस अल्फा पुट कर दिए कॉस बी एक्स प्लस सी, और इधर हमने साइन अल्फा पुट कर दिया साइन बी एक्स प्लस सी। तो ये बन गया कॉस का फार्मूला, ठीक है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला। तो कॉस ए का काम कौन कर रहा है, तो बी एक्स प्लस सी कर सकते हो, अल्फा को भी ले सकते हो। तो बी एक्स प्लस सी ए का काम कर रहा है, अल्फा बी का काम कर रहा है, ठीक है। तो कॉस ए का काम कौन कर रहा है, बी एक्स प्लस सी, अल्फा का काम कौन बीटा का बी का काम कौन कर रहा है, अल्फा कर रहा है। तो कॉस ए इतना ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो हमने ऐसा क्यों किए, तो हमको इस फॉर्मेट में लाना था, ई का पावर एक्सपोनेंशियल और कॉस के सिंगल टर्म। तो देखो अच्छे से आप लोग ऑब्जर्व करो, ये एक्सपोनेंशियल ये रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका पावर 1/2 कांस्टेंट को आगे लिख दिया, ए का पावर एक्स को पीछे लिख दिया, और ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बन गया। तो ए का काम बी एक्स प्लस सी कर रहा है और बी का काम अल्फा कर रहा है, ठीक है। तो देखो एक्सपोनेंशियल और कॉस के सिंगल टर्म आ गए, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा लंबा था, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड, तो ये डी स्क्वायर बाय डी एक्स का स्क्वायर होगा, ये कांस्टेंट है कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। ये माइनस गलती से हो गया, ठीक है। ये 1/2 जैसा का वैसा रहेगा। अब यहाँ पे लगेगा फिर से प्रोडक्ट रूल जैसा ऊपर लगा था, तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन सेकंड जैसा का वैसा, ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन अगेन हो जाएगा, ठीक है। फिर ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पावर में 1/2 जैसा का वैसा रहेगा, जब भी जैसा सेम, ई का पावर एक जैसा का वैसा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन होगा। दोबारा बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन, तो बी क्या हो जाएगा, बी कॉमन निकल जाएगा, तो
बी कॉमन निकल जाएगा तो बी यहाँ होना चाहिए, सॉरी ये बी होना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो बी कॉमन निकल जाएगा, एक्स का 1, सी कांस्टेंट है उसका भी 0, अल्फा कांस्टेंट है उसका भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कॉस बी एक्स प्लस सी जैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, और ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स होगा और दोबारा एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो ये कॉमन निकल जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा। अब नीचे में अच्छे से आप लोग ऑब्जर्व करो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर में 1/2 जैसा का वैसा, दोनों टर्म में ई का पावर एक्स है तो ई का पावर एक्स मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहां जस्ट बचेगा बी और ये माइनस, तो माइनस बी बचेगा। ठीक है, माइनस बी, और ये साइन बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, और इधर में क्या बचेगा ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा। ठीक है, तो मैंने क्या करना था, ये पॉजिटिव वाले टर्म को मैं आगे लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या कर दिए, पॉजिटिव वाले टर्म को ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा को आगे लिख दिया और माइनस बी साइन बी एक्स प्लस सी अल्फा को पीछे लिख दिया। ठीक है, अब जब भी जैसा सेम कंसेप्ट का लगाना है कि इनकी स्क्वायर का सम रूट में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, मतलब इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सेम जब भी जैसा बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे आपको पता है कॉस अल्फा पुट करते थे, यहाँ पे अपन क्या पुट करते थे, साइन अल्फा पुट करते थे, और इस रूट को पावर में 1/2 लिखेंगे। अब इन दोनों का बेस कैसा है, देखो इन दोनों का बेस कैसा है, सेम है, तो अभी फिलहाल के लिए तो जैसा का वैसा लिखे, ये जैसा का वैसा रखे, ये भी जैसा का वैसा रखे, और इसमें cos a प्लस बी का फार्मूला लगेगा। तो cos a का काम कौन कर रहा है, बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, और b का काम कौन कर रहा है, अल्फा कर रहा है। अब बताओ ये दोनों का बेस कैसा सेम है, एक बार लिखेंगे और पावर का क्या होगा, एडिशन होगा 1/2 और ये e का पावर एक्स और एक cos बी एक्स प्लस सी अल्फा और अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/2 और 1/2 तो 2/2 होगा, तो एक 1/2 और एक 1/2 तो दो 1/2 मतलब 2 इंटू 1/2 मतलब 2/2 होगा, और ये e का पावर एक जैसा का वैसा cos बी एक्स सी प्लस 2 अल्फा होगा। तो आप पैटर्न को ऑब्जर्व करो, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था तो 1/2 आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर में 1/2 आया और एक अल्फा आया, ये बाकी जैसा का वैसा है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में यहाँ पे 2/2 आया और यहाँ 2 अल्फा आया। तो सिमिलरली अभी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट लिख सकते हो। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 3/2 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 3 अल्फा आएगा, बाकी जैसा का वैसा रहेगा। तो जनरल में nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो n/2 आएगा और यहाँ पे n अल्फा रहेगा। हो गया आपका फाइनल आंसर, मतलब d का पावर n dx का पावर n क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर में n/2 और e का पावर ax cos bx प्लस c n अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आपको पता है tan इनवर्स b बाई ए थी, जब भी देखे थे n अल्फा की जगह tan इनवर्स b बाई ए, तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, देखो अल्फा की जगह tan इनवर्स b बाई ए था। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या करना है कि इसका सिंपली डेरिवेटिव करना है, फिर कॉमन निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, फिर इसके जगह cos अल्फा, इसके जगह sin अल्फा, cos a प्लस बी का फार्मूला बनाना है। ठीक है, दोबारा वैसी प्रोसेस फॉलो करना है। तो यहाँ पे एक अल्फा था तो यहाँ 2 अल्फा आया, यहाँ पावर में 1/2 था तो पावर में 2/2 आया, फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में यहाँ 3/2 आया, यहाँ 3 अल्फा आएगा, और जनरल में nth ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या आएगा, यहाँ पे n/2 आएगा और यहाँ n अल्फा आएगा। तो अल्फा की वैल्यू आपको पता है, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल का, सॉरी एक्सरसाइज का, प्रैक्टिस सेट का, एक्सरसाइज का मतलब तो अपना एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना बाकी था वो देख रहे हैं। थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके जैसा क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, सॉल्व एग्जाम्पल का पहला एग्जाम्पल ट्राई करना है। आसान है, ये भी ऐसा कोई तकलीफ वाला क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या है, ax प्लस बी, उसका पावर m है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाय dx, यहाँ पावर आगे आएगा, m आगे आएगा, और ax प्लस बी पावर से एक कम मतलब m माइनस 1 होगा, और दोबारा डिफरेंशिएशन ax प्लस बी का होगा, तो ये कॉमन निकलेगा, x का 1 और b का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, dy बाय dx इक्वल टू m ax प्लस बी, उसका पावर m माइनस 1, और यहाँ पे a ऐसा रहेगा। ठीक है, अब नीचे में अगेन डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो क्या होगा, डी स्क्वायर बाय डी एक्स का स्क्वायर m, और ये कांस्टेंट है, m और ये कांस्टेंट है, उसको मैंने आगे लिख दिया, देखो m और ये वाला a आगे लिख दिया। अब पावर वाले टर्म फिर से आगे आएगी m माइनस 1, और ax प्लस बी पावर से एक कम मतलब m माइनस 1 से एक कम, तो m माइनस 1 से एक कम करोगे तो -1 में -1 ऐड करोगे तो -2 हो जाएगा, तो m का पावर -2 आ जाएगा, और दोबारा डिफरेंशिएशन ax प्लस b का होगा, तो ये कॉमन निकलेगा, x का 1 और b कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये डी स्क्वायर बाय डी एक्स का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब बताओ ये m और ये इंटू ए, तो ये a का स्क्वायर मैंने पीछे लिख दिया, और यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, m
और ये वाला m-1 मैंने m लिखा, फिर m-1 लिखा, और ये ax+b उसका पावर m-2 जैसा का वैसा लिखा, और ये तो ये का स्क्वायर होगा। अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो d³ dx का क्यूब आ जाएगा। ये m-1 और ये स्क्वायर, ये कांस्टेंट था तो मैंने आगे लिख दिया, और ये ax+b m-2 था तो m-2 पावर आगे आएगा, और पावर से एक कम मतलब m-2 से एक कम, तो m-2 और -1 आएगा तो -3 हो जाएगा, तो m-3 हो जाएगा। और दोबारा डिफरेंशिएशन ax+b का, तो ये कॉमन x का 1 और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये m-1 और ये m-2 और ये a² और ये a, तो a का क्यूब हो जाएगा, और ये ax+b m-3 जैसा का वैसा रहेगा। तो अब जनरल ऑर्डर में nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है, तो आप लोग ऑब्जर्व करो, यहां 3 था तो देखो m-3 और 3 आया, यहाँ n है तो क्या होगा m-n आएगा, जहां 3 है वहां n आ जाएगा, जहां 3 है वहां n आ जाएगा। और ये 3 था तो m-2 तक चला, ये n है तो मतलब ये 3 था तो कितने तक चला 2 तक चला, m-2 तक चला। ये n है तो m-n से एक कम चलेगा, n से एक कम चलेगा मतलब n-1 तक चलेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, तो ये क्यूब था तो m-2 तक चला, मतलब 3 था तो 2 तक चला, ये n है तो n-1 तक चलेगा, देखो n-1 तक चलेगा। तो आपको ऑब्जर्व करना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये क्यूब था तो 3 मतलब 2 तक चला, मतलब 3-2 तक चला, m-3-2 तक चला, m-2 जैसा का वैसा रहेगा लेकिन 3-2 तक चला। n है तो m-n-1 तक चलेगा, और ये m-3 था तो यहाँ पे m-n आ जाएगा, और ये का पावर 3 था तो ये का पावर n आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ केसेस है, केस नंबर फर्स्ट, ये केस नंबर सेकंड, और एक केस नंबर थर्ड। तो 3 केसेस है, बस इसी क्वेश्चन इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया हो। इसके जैसा एक क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन को पहचानोगे कैसे कि इसका है करके, तो आपको दिखेगा ax+b उसका पावर m, यहाँ पे नंबर नहीं रहेगा, मतलब कोई कांस्टेंट रहेगा, ax+b उसका पावर m, उसका पावर कुछ भी हो सकता है, n भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल रहेगा पावर में, ठीक है। तो इस तरह का है, तो इसका यहां तक लिखने, यहां तक तो ये भी आंसर लिखोगे तो गलत नहीं है, यहां तक भी लिखोगे तो ये भी आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। बस एक केस लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये भी यहां तक भी लिख सकते हो। तो केस नंबर फर्स्ट क्या है, अगर m की वैल्यू 0 से बड़ी है और m की वैल्यू ग्रेटर देन n तक है, तो आपका ये आंसर आएगा। मतलब क्या आएगा, m का फैक्टोरियल है, ये m तक चला तो m का फैक्टोरियल, ax+b m-n और a का पावर n जैसा का वैसा, नीचे में m-n का फैक्टोरियल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट m का फैक्टोरियल, ax+b m-n, a का पावर n और नीचे में m-n का फैक्टोरियल, ओके। अगर केस नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, अगर m की वैल्यू 0 से बड़ी है और m इक्वल टू n है, तो m इक्वल टू n है, m की वैल्यू इक्वल है n, तो जहां m का फैक्टोरियल है वहां n का फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ n के जगह, यहाँ m के जगह n आ जाएगा, मतलब इसमें जहां जहां m है वहां वहां n हो जाएगा, देखो। तो n में से n गया तो 0 हो जाएगा, n में से 1 गया तो 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल यानी 1 होता है, और इसका भी मतलब 1h होता है, तो n का फैक्टोरियल ही आपका आंसर आएगा। और लास्ट कंडीशन ऐसी है कि m 0 से बड़ा है लेकिन m लेस देन अगर n है, m अगर लेस देन अगर n है, तो इसका जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये केसेस है, आपको बस केस याद रखनी है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मैं प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस में दूंगा, बिल्कुल ऐसा ही सेम। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, कहां गया, ये वाला क्वेश्चन है, x का पावर m वाला क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इसी की तरह आंसर आएगा, बस क्या है उसका आंसर इसी की तरह आएगा, बस यहाँ पे a का पावर n है, a का पावर n है, और वहां पे a का पावर n नहीं रहेगा। देखो देखो n का फैक्टोरियल 0, वही आंसर m का फैक्टोरियल, s का पावर m-1, m-n, ये कंडीशन सेम है, यहाँ पे लेस देन का सिंबल होना चाहिए, ठीक है, सॉरी लेस देन का सिंबल होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये वाला सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये वाला जो ओके, तो ये जो पहला एग्जांपल है, तो प्रैक्टिस सेट आपका एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 का 12 वाला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल 11 वाले क्वेश्चन की तरह जो हमने ऊपर सॉल्व किए, ये इसका आंसर है। और सेकंड एग्जांपल है, ये सॉल्व एग्जांपल का 6वां क्वेश्चन है बुक का, ये भी बिल्कुल इसके तरह, ये भी आपको सॉल्व करना है ऐसे ही, ठीक है। तो ये आंसर आपका दिया हुआ है, और ये एक्स का पावर m जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़े उसकी तरह से आंसर तो आपको पता ही क्या आएगा करके, ठीक है। आपको खुद से ट्राई करना।